तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। ओके, अगर हमने किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, थ्रो किया, तो वो हमारे हाथ में वापस आ जाती है ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन आवर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जी क्या होता है, जी का वैल्यू कितना होता है और जी का डायरेक्शन क्या होता है, और हम ये तीन इक्वेशन जो हमारी स्क्रीन पे लिखी हुई है, इन तीन इक्वेशन को कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यहाँ पर माइनस जी टी आया, क्यों यहाँ पर माइनस जी टी आया, क्यों यहाँ पर माइनस जी टी आया, वो हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं। उसके साथ में हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था कि अगर हमने किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, जैसे ग्राउंड से, ओके, अगर हम कोई बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो बॉल ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। ओके, तो जितनी वेलोसिटी से हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, उतनी ही वेलोसिटी से बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास में आ जाती है। और हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इट इज़ इक्वल टू 2u/g होता है, और मैक्सिमम हाइट अटेंड जो है दैट इज इक्वल टू u²/2g होता है। ये दो फार्मूले हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किए थे। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हमने h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया है, रिलीज किया है, जैसा यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, भैया जी यहाँ से एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितनी हाइट से? h हाइट से। कितनी हाइट से? h हाइट से। ये h है, यहाँ से इस बॉल को रिलीज कर रहे हैं, तो ग्राउंड पर वो v वेलोसिटी से पहुँच रहा है। ग्राउंड पर टकराने से पहले वेलोसिटी कितना है? v, और वही हमको कैलकुलेट करना है। और हमको एक और चीज़ कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम पर पहुंचेगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? व्हेन बॉल रिलीज फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। रिलीज का मतलब क्या है? यहाँ पर रिलीज का मतलब है रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर हम कह सकते हैं टाइम आफ्टर विच इट विल रीच टू दी ग्राउंड, जिसके बाद वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रही है, h डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h। अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट, सर -h क्यों? क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन लिया है कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब आप बताइए कि वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, h डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? इट इज़ नेगेटिव। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पर पुट करेंगे, हम फार्मूला यूज कर रहे हैं s इज इक्वल टू ut -1/2 gt²। ओके, तो यहाँ पर s का वैल्यू -h पुट करना है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि s का वैल्यू -h क्यों पुट किया। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1/2 gt²। ऑलरेडी हमने एक्सेलरेशन -g, नेगेटिव g यहाँ पर पुट कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। So this minus minus will cancel out, and from here we are calculating this t square, that is equal to 2h/g, और t का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? √2h/g। तो ये फार्मूला हमें एक नया मिला, √2h/g। ओके, क्या मिला हमको? That is the time of flight, time after which this ball will move to the ground. Okay, reaches to the ground. Now the second concept हम बात कर रहे हैं, that is the velocity. Velocity at ground, किसकी बात कर रहे हैं हम? Velocity at ground. ग्राउंड पर टकराने से पहले उसका वेलोसिटी कितना होगा? तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, v² is equal to u² - 2gs। फिर से u इक्वल टू हमको 0 पुट करना है, और s इक्वल टू हमको -h पुट करना है। तो यहाँ पर v² का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, u² का वैल्यू 0, -2g, और s का वैल्यू -h। तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, v² का वैल्यू हो जाएगा 2gh। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा? v इज इक्वल टू √2gh।
ओके, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि ग्राउंड पर पहुँचने के पहले उसका वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू √2gh। ये दो फार्मूले हमको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर दो फार्मूले पहले कॉन्सेप्ट में देखे, इस अब वापस से दो फार्मूले हमने नए कॉन्सेप्ट में देखे। ये फार्मूले याद रखने से हमको बेनिफिट ये मिलता है कि क्वेश्चन हम फटाफट डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट आया क्वेश्चन में, फार्मूले में कौन से क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ करना है, बस वो चेक किया, फार्मूले में वैल्यू पुट किया, आंसर। ओके, वैसे तो हम डेरिवेशन देख के कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं, पर हम फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं जो आपके टाइम को सेव करेगा। ओके, अब हमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमको देखना है कि अगर हमने बिल्डिंग से u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को थ्रो किया है। ओके, ऐसे u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो किया है। अभी वेलोसिटी 0 थी, अभी रिलीज कर रहे थे, अब वेलोसिटी u वेलोसिटी से हमने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको कैलकुलेट करना है कि वो कितने टाइम पर ग्राउंड पे पहुंचेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है कि वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। और इस कॉन्सेप्ट का हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं बलून के केसेस में। ओके, जब बलून वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है और हमने किसी स्टोन को रिलीज़ कर दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट मी, वी आर प्रोवाइड योर सॉल्यूशंस, डाउट्स। ओके।